जब भी आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, उसके बाद आप चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और उसके लिए आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। साथ ही जो आपका लर्निंग लाइसेंस है वो ऑनलाइन ही मिल जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप घर से ये सारा काम कर सकते हैं, आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। और नहीं जाने के कारण आप जानते हैं कि आपको किसी भी तरीके का घूस नहीं देना पड़ता है या किसी से कोई भी काम नहीं करवाना पड़ता, कोई सेटिंग नहीं करना पड़ता। ऐसे में कैसे आप ऑनलाइन खुद से टेस्ट दे सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट ऑनलाइन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका आवेदन होना जरूरी है। किस तरीके से आवेदन करते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं उसके बाद जो है आपका सारा एप्लीकेशन नंबर और जो आपका पासवर्ड होता है वो आपको मोबाइल पे एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाता है। उसी की मदद से आप लॉगिन करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट जो है जो लर्निंग का वो दे सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब भी आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट देते हैं घर बैठे, उसके लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और उसमें एक कैमरा होना चाहिए। इसके अलावा उसमें माइक की फैसिलिटी ज़रूर होना चाहिए। ये अगर इतना फैसिलिटी है तभी आप दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिना कैमरा के जो है टेस्ट ऑनलाइन घर बैठे दे पाएंगे। तो आपके पास लैपटॉप होगा या मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मोबाइल से काफ़ी इशू होता है और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि उसको प्रॉब्लम आया है। सो बेटर यह है कि आपके पास लैपटॉप हो और उसमें आपका जो है कैमरा बिल्कुल चलता हुआ और अच्छा कैमरा होना चाहिए, ताकि आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ दिखे। तो अगर आपके पास ये सारा सिस्टम है तभी आप लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए जो है अप्लाई करें और तभी देने की कोशिश करें। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक आपसे प्यार वाला रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलता रहे। चलिए बिना देरी के आपको बता देते हैं कि कैसे लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो लाइव में सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो चलिए आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि परिवहन के इस वेबसाइट पे आना होता है। जब आप इस परिवहन विभाग के इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर में ही एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन सर्विसेज का। इस पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। तो ऑफकोर्स आपका लर्निंग लाइसेंस जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड में आता है, इसलिए आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन चुन लेना है। जैसे आप यहाँ पे चुनते हैं यह इस तरीके से एक अलग वेबसाइट खुल जाता है। यहाँ पे आपको अपना राज्य चुनना होगा, जो सा भी राज्य होगा इसको ओपन करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा राज्य का जो है नाम यहाँ पे मिल जाता है। जो भी आपका राज्य है वो आपको चुन लेना है। इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश है, मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे चुन ले रहा हूँ। उत्तर प्रदेश चुनने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एक नोटिस आया है जिसमें कहा जा रहा है कि आरटीओ ऑफिस का जो सर्विस है वो फुल्ली जो है ऑनलाइन कर दिया गया है और इसे सारी चीज़ डिटेल लिखा रहता है। सो आपको यहाँ पे इसको पढ़ना है या इसको जो भी है क्रॉस कर देना है, सिंपल सा। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं लर्निंग लाइसेंस, इस पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का। तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप जैसे टेस्ट देते हैं तो अगर आपको सही सवाल नहीं आता है तो आपको कई बार परेशानी भी आ सकता है। तो उसके लिए बेटर ये है कि आप इससे पहले वाला जो ऑप्शन है ट्यूटोरियल ऑफ एलएल टेस्ट मतलब लर्निंग लाइसेंस, ये ज़रूर आप करें। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह के क्वेश्चन में कैसे जवाब देना है और किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला आप ज़रूर करें। ये ऐसे ही आपको सिखाने के लिए है, न कि आपका टेस्ट होगा। तो इसमें फेल भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको इसमें पास हो जाए और आपको लगे कि हाँ आप एग्जाम दे सकते हैं, तब आप जो है ये दूसरा वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं एक अलग से यह विंडो खुल जाता है। यहाँ पे जब ये विंडो खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देना होता है। देख सकते लिखा हुआ है एलएल एप्लीकेशन नंबर, मतलब कि आपको अपना लर्निंग लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है। मैं बस आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ पे देने के बाद चूंकि अभी मैंने बस ऐसे ही 1 2 3 4 5 नंबर डाला है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके का आया है। अगर आप सही देंगे तो आपको इशू नहीं आएगा। और ये जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देते हैं, चलिए बिना देरी किए आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको टेस्ट देना है। जो यहाँ पे एप्लीकेशन सही एप्लीकेशन नंबर देते हैं, एक यहाँ पे पॉपअप खुल जाता है। जो पॉपअप खुलता है यह कुछ इस तरीके से होता है। तो आपसे यह पूछा जाता है कि कैमरा यूज के लिए, तो इसको आपको यहाँ पे देख रहे हैं यह अलाउ बटन, सिंपल सा आपको अलाउ जो है यह कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अलाउ करेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आपका फ़ोटो यहाँ पे दिखने लगेगा।
यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे फोटो दिखने लगेगा तो वहाँ पे जहाँ आप ऐसे जगह पे बैठे जहाँ पे बिल्कुल लाइट सही आ रहा हो, मतलब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके का अगर इतना ज़्यादा अच्छा न भी आए तब भी जो है ऐसा हो कि आपका चेहरा जो है बिल्कुल अच्छे से दिख रहा हो और आप बिल्कुल जो है बिल्कुल सेक ना करें या ज़्यादा जो है आपको इधर उधर नहीं देखना है। तो ये इस तरीके का आपका बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट रखना है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट कैमरे पे देख सके, जो कैमरा होता है सामने लैपटॉप पे उस पर आपको देखना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे फोटो आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। चूँकि आपका कैमरा ऑन हो जाएगा तो आप जो भी वहाँ पे एक्टिविटी करेंगे वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना ऊपर में डेट ऑफ बर्थ देना होता है जो एप्लीकेशन के टाइम पे दिए रहते हैं, और पासवर्ड देना होता है। यह पासवर्ड आपके मोबाइल पे आता है तो वहाँ से देख करके आपको दे देना है। तो यह पासवर्ड जो है आपके मोबाइल में इस तरीके से आता है मैसेज के रूप में, और इसमें देखेंगे तो नीचे में जो है यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ से देख करके और पासवर्ड दे देना है। अगर किसी कारणवश आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रीसेंट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके दोबारा मंगवा भी सकते हैं, तो दोबारा आपके पास मैसेज के रूप में आ जाएगा। जब आप तीनों डिटेल सही यहाँ पे दे देते हैं उसके बाद जो है यहाँ पे यह ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ एप्लीकेशन डिटेल बिल्कुल ग्रीन हो गया है, तो इस तरीके से आपका ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैमरे के बारे में बिल्कुल लिखा हुआ है कि बिल्कुल जो है अपसाइड पोजीशन में आपका होना चाहिए और कैमरा की तरफ आपका व्यू होना चाहिए, मतलब आप कैमरा की तरफ देखें, ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। और इसके अलावा आप जो है यहाँ पे फ्रेम में हो, बिल्कुल जो भी जिसका लर्निंग लाइसेंस बन रहा है उसका पूरा फ्रेम में यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि मैक्सिमम जो है 3 बार आप अटेंड कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम जो है आप 3 बार ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अगर 3 बार में आपका नहीं होता है ऐसी स्थिति में आपको RTO जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा। तो यह 3 अटैम्प्ट जो है, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपका फेस ऑथेंटिकेशन जो कहा जाता है उसके लिए यहाँ पे है। तो ध्यान रखना है 3 बार ही मिलेगा। आगे एग्जाम का अलग प्रक्रिया है, यह आपका सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन के लिए बताया कि उसके लिए 3 बार मिलता है। चलिए, अगर आपका यह हो जाता है, अगर आपको यहाँ पे सब चीज़ सही लगे तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ये पहला वाला जो बटन देख रहे हैं ऑथेंटिकेट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा कि फेस ऑथेंटिकेशन इन प्रोसेस, तो आपका जो है फेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में होगा, और जब हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड जो बटन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन टेस्ट का, तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल बता दिया जाता है। इसको सही से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना है, प्रोसीड बटन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं या कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे आपसे लैंग्वेज कहा जा रहा है पूछने के लिए, मतलब किस लैंग्वेज में आप टेस्ट देंगे वो आप बता सकते हैं। अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी चुन सकते हैं, और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश दे सकते हैं। यहाँ पे साथ ही पिन कहा जा रहा है, तो जो भी आपका पिन होगा वो आपको पिन यहाँ पे दे देना है। नीचे आकर के यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देना है, इस पर भी टिक कर देना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपका जो है यह शुरू हो जाता है इस तरीके से क्वेश्चन का सिलसिला। इसमें जो है आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है एक क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन यह है कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है किस चीज़ का चिन्ह है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन होगा कि दोनों ओर पार्किंग है उसका ये साइन है, तो यह सारा साइन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसीलिए मैंने बताया है कि पहले आप जो है ट्यूटोरियल वाला जा करके देखें, या ऑनलाइन जो है काफ़ी सारे लर्निंग लाइसेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह की काफ़ी साइन वाले आपको वीडियो मिल जाएगा, या आपको भी मैं जल्द से जल्द जो है एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो ये मेजर कुछ इसी तरीके के सवाल है जो आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो है इस चिन्ह के बारे में बताता है कि कौन सा पार्किंग के लिए है। मान लीजिए कि आपके नज़र में यह वाला जो है जवाब सही है, तो आपको सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कन्फर्म। हर सवाल में आपको यही चुनना है और कन्फर्म बटन पे क्लिक करते चलना है। सेम प्रोसेस होगा सबके लिए, जो है आपको सेम टाइम मिलेगा, 30 सेकंड का समय मिलेगा, और जो भी आपका स्कोर होगा, मतलब जितना आप सही स्कोर कर रहेंगे उसका आपको स्कोर यहाँ पे ऊपर में देखने को मिल जाएगा कितना आपका स्कोर हो गया है। इस तरीके से आपको जो है सारा क्वेश्चन का जवाब देना है। जब आप क्वेश्चन का जवाब सारा दे देते हैं उसके बाद आपको रिजल्ट उसी टाइम पे तुरंत देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यह पास अगर रहेगा तो पास में इस तरीके से जो है साइन सही का निशान हुआ पड़ा आ जाएगा। अगर आप फेल होंगे तो इसमें होगा, तो ऐसे में आपका लर्निंग लाइसेंस जो है नहीं बन पाएगा और दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे रिजल्ट में लिखा हुआ आ जाएगा कंग्रेचुलेशन यू हैव
पास इन LL टेस्ट, मतलब लर्निंग लाइसेंस में आप पास हो गए हैं और आपका स्कोर दिखा देगा कि कितना स्कोर है। तो 15 में से टोटल 9 पास हुआ है यह, तो ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो जितना भी आपका आएगा उतना दिखा देगा। जब इस तरीके से आप पास हो जाते हैं उसके बाद आप अपना लर्निंग लाइसेंस जो है डाउनलोड ऑनलाइन कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आकर के यहाँ पे देख रहे हैं लर्निंग लाइसेंस, इस पर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से आएगा। आपको सिंपल सा यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाता है। तो जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे देना है, मतलब जन्मदिन। ध्यान रखना है ये जो दोनों जानकारी जो आप लर्निंग लाइसेंस बनाते वक्त जो दिया है वही आपको देना है। अगर आप कुछ भी गलत देते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पाएंगे। और यह देख करके और यहाँ पे सबमिट देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। इसके अलावा लर्निंग लाइसेंस जो है प्रिंट करने का कई सारे ऑप्शन और दिया गया है कि अगर आपके पास लाइसेंस नंबर है तो उससे भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल नंबर है जो आवेदन में दिया था उससे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन मिलता है, तीनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल करके अपना लर्निंग लाइसेंस जो है अगर पास हो जाते हैं तो ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। ध्यान रखना है जो लर्निंग लाइसेंस आप बनाते हैं उसका वैलिडिटी जो है सिर्फ 6 महीना होता है। 6 महीने के अंदर में आपको अपना जो लाइसेंस है वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना होता है। अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आपका ये लर्निंग लाइसेंस जो है एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए आपको 6 महीना के अंदर में ही ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे करके और सारा प्रक्रिया करके जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका वो बना लेना होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रश्न है या कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।